Last Tuesday during the Bible study, we have seen some questions from the book of Job. So today we will see few questions from the book of Acts. प्रेरितों का काम से कुछ सवालें हम देखेंगे. Some remarkable questions in the book of Acts. और उसका एक बाइबल में जो दिया हुआ क्रम में नहीं है, एक व्यक्ति का जीवन के साथ जोड़ के जो क्रम होना है वो क्रम में मैं इस सवालों को आपके सामने रखना चाहता हूं. पहला सवाल है प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 19 से 31 तक 29 से 31 तक हम पढ़ेंगे. 29 to 31. Acts chapter 16, 29 to 31. तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. ओके. इधर केवल सवाल नहीं है, इसका उत्तर भी हमको मिलता है. तो ये सवाल ले है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और इसको तो थोड़ा सरल बनाएगा तो पूछ सकते हैं, कैसा स्वर्ग में पहुंच सकते हैं, कैसे मोक्ष में पहुंच सकते हैं. दुनिया के लोग मोक्ष में पहुंचने के लिए क्या क्या करते हैं, और सारा धर्म के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत कुछ चल रहा है. सब धर्मों के अंदर लोगों को क्या सिखाता है, तुम खुद कोशिश करके पहुंचना है. और केवल बाइबल में ही हमको एक बचाने वाले को मिलता है, एक उद्धारकर्ता को मिलता है. ये है फर्क. वो क्रिश्चियन रिलीजन बाइबल को छोड़ के जो बना के रखा है, उन लोग भी ऐसा ही सिखाएंगे. हम कोशिश करके हमारे कोशिशों के द्वारा स्वर्ग में पहुंचने का है. इसलिए बाइबल का विशेषता यह है, बाइबल में हमको एक उद्धार करता है, बचाने वाला है. इधर ये व्यक्ति, ये जेलर, जेल का अधिकारी, ये सवाल क्यों पूछा है? और हम समझ सकते हैं, जब उसको जेल में डाला है, पौलुस को जेल में डाला है और उनका साथियों को जेल में डाला है, उनके साथ कुछ पूछताछ जरूर किया होगा. पौलुस उसको इतना अच्छे रीति में, स्पष्ट रीति में, उन लोग क्यों इतना दूर सफर करके फिलिपिया में पहुंचा, उन लोगों को क्या बताना चाहते हैं, इसके बारे में सब अच्छी तरह उनको सुनाया. अभी मध्य रात में भूकंप हुआ, हम समझते हैं. उधर पौलुस और सीलास रात में गाना गाया, प्रार्थना किया, और उधर बहुत बड़ा भूकंप हुआ. ये जेल का अधिकारी पूरा घबरा गया, अपने आप को मार डालना चाहता था, और पौलुस उनको रोका. और उस समय पौलुस को यह सवाल पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उधर उत्तर एकदम क्लियर है, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड यू शैल बी सेव्ड. यीशु मसीह पर विश्वास कर, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे. ये विश्वास करना एक मुख्य बात है. विश्वास करने का अर्थ क्या है? कई बार मैं लोगों को समझाने के लिए ऐसा बोलता हूं,
आपको इधर से न्यू दिल्ली जाने का है। अब क्या किया, रेलवे स्टेशन में गया, पहले से टिकट बुक किया नहीं है तो आपने टिकट खरीद लिया और राइट प्लेटफॉर्म में गया, राइट गाड़ी का इंतजार किया, आखिरी में गाड़ी आ गया। आखिरी में आपने क्या किया, अपने आप को उस गाड़ी में दे दिया। यदि आप आखिरी में जो किया हुआ बातें अपने आप को गाड़ी में नहीं दिया, अंदर जाके नहीं बैठा, उसके पहले जो कुछ किया है वो सब व्यर्थ है। गाड़ी चले जाएंगे, आप उधर रहेंगे। और एक बार बैठ गया तो आपको दिल्ली पहुंचाने का काम गाड़ी का है, ड्राइवर का है। इसी प्रकार है, यीशु मसीह इस दुनिया में आके हमारे लिए उद्धार तैयार किया। और इसके साथ मैं बार बार लोगों से ऐसा कहता हूं, यीशु के बारे में जानना और यीशु को स्वीकार करना दोनों अलग बात है। Knowing Christ and receiving Christ are two different things. Many people are thinking we know a few things about Christ, but that is not the most important thing. Whether you trusted in him, you gave your life in his hands for your salvation, that is the most important thing. Whether you prayed that salvation prayer, Lord, remember me when you come back in your kingdom. Or just like the tax collector, have mercy on me, this sinner. Something like that, when you prayed and committed your life into the hands of Jesus, knowing that Jesus alone can save you. Without Jesus, your life is lost. यीशु के बिना आप उद्धार नहीं पा सकते। यीशु ही उद्धार करता है। आखिरी में आपका जीवन यीशु के हाथों में दिया। यह है उद्धार पाने का मतलब। आज सुनने वाला सब भाइयों बहनों से मैं एक बात पक्का करना चाहता हूं, आपके जीवन में एक दिन ऐसा घटना हुआ है क्या? डोंट डिसीव योरसेल्फ। अच्छे चर्च में होने से, बार बार प्रभु का वचन सुनने से, गाना सुनने से, गाना सुनाने से, अच्छा जीवन जीने से वो इस स्वर्ग में नहीं जाएगा। सवाल एक ही है, डू यू बिलोंग टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? आप यीशु मसीह का है या नहीं? आप यीशु मसीह में है या नहीं? यह है मुख्य सवाल। इसलिए इधर पहला सवाल यह है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसका उत्तर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उन पर आश्रय रख। ये भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उद्धार के लिए विश्वास करने का बात आज 10% किया, 10% किया, थोड़े समय के बाद और 10% किया, आगे आगे करके करके पूरा करने का बात नहीं है। जैसा एक जन्म होता है, इसलिए ये नया नियम में यीशु मसीह को स्वीकार करने का नया जन्म के साथ जोड़ा हुआ है। जैसा एक बच्चा का जन्म होता है और एक प्रत्येक समय में यह पूरा हो जाता है, इसी प्रकार हमारा उद्धार भी होता है। और उद्धार पाए हुए लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारा अनुभव को हम पीछे मुड़ के थोड़े देखेंगे। जो दिन हम प्रभु के बारे में सुना, हम समझ लिया हम एक पापी हैं, हम समझ लिया हमारा पाप हमको आखिरी में नरक में पहुंचाने वाला है, स्वर्ग से दूर रखने वाला है। अभी बच जाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही व्यक्ति हमें बचा के, हमारा पापों को क्षमा करके हमें स्वर्ग में पहुंचा सकता है, वो यीशु मसीह है।
हम ये समझ के उन पर विश्वास किया, हमारा उद्धार हो गया। इसलिए आपका उद्धार के बारे में कुछ डाउट नहीं होने का। शायद उस समय आपका विश्वास बहुत कमजोर था, आपका जानकारी कमजोर था। जो दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं था। उस रात में इतना जाना, मैं एक पापी हूं, पाप का परिणाम भयानक है। पाप मुझको अनंत काल के लिए इस दुनिया में मुझको ईश्वर से अलग किया और हमेशा हमेशा के लिए मुझको इधर से अनंत काल का आग में ले जा सकता है। मैं प्रभु को इतना ही बोला, मैं मेरा पाप के साथ नाश में जाना, नरक में जाना नहीं चाहता हूं, मैं बच जाना चाहता हूं। यदि आज रात मेरा जीवन का अंत है, तो अंत आएगा, तो मैं सीधा पाप का क्षमा पाके आपके राज्य में आना चाहता हूं। इतना साल मेरा मर्जी के अनुसार जिया, अभी मैं मेरा जीवन पूरा आपके हाथों में देता हूं। इतना प्रार्थना किया। आज भी यदि आप में से कोई आज तक उद्धार नहीं पाया, आपको ये उद्धारकर्ता के पास आ सकता। और एक बात मैं इधर बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं, क्रिस्ती धर्म किसी को बचाएगा नहीं। क्रिश्चियन रिलीजन विल नॉट सेव एनीबॉडी, क्रिश्चियन चर्च विल नॉट सेव एनीबॉडी, ब्रदरन चर्च विल नॉट सेव एनीबॉडी। और क्रिश्चियन परिवार किसी को बचाएगा नहीं। क्रिश्चियन माँ बाप से जन्म होने से उन लोग हमको बचा नहीं सकते हैं। क्रिश्चियन बैप्टिज्म कुछ भी हो, वो बचा नहीं सकता है, और केवल यीशु ही बचा सकता है। इसलिए आपको यीशु के पास आना पड़ेगा, आपका जीवन प्रभु के हाथ में देना पड़ेगा। नोहा के प्रलय के समय में वो बहुत क्लियर है, जहाज के अंदर 8 जन, बाकी पूरे लोग बाहर, अनगिनत लोग बाहर है, खाली 8 जन हैं। और ये जो बाहर खड़े हुए लोग पूछ सकते हैं, देखो इतना प्रचार किया, इतने कितना बार बुलाया, देखो आखिरी में केवल 8 ही जन है, हम कितना बड़ा भीड़ है, हम अनगिनत है बोल सकते। थोड़े समय में मालूम हो गया कौन सही है कौन गलत है। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अंदर है बाहर है? आपका पाप का क्षमा हो गया है? आपका पाप का क्षमा नहीं हो गया है? आप स्वर्ग जाने वाला है और स्वर्ग में नहीं जाने वाला है? स्पष्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल इसके समानता में है, दूसरा अध्याय में है, एक्ट्स चैप्टर 2 36 से हम 40 तक पढ़ेंगे। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा जी। इधर सवाल है और 37 का आखिरी में, men and brethren, what shall we do? इधर हम 21 पढ़ेंगे तो उधर पत्रोस उनका संदेश के बीच में बोला है, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. जो लोग यीशु का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके पुकारेंगे, वो उद्धार पाएंगे। और 40 में पत्रोस बोला है, be saved from this perverse generation. ये बिगड़ा हुआ पीढ़ी से बच जाओ, ऐसा उनको समाचार सुनाया। और सुनते सुनते उनका हृदय, उनका कठोर हृदय बदल गया। उन लोग पत्रोस को पूछा, अभी हम क्या करेंगे?
हम क्या करना है? 38 में उसका उत्तर है, पीटर सेड टू देम, रिपेंट। और एक बार रिपेंट का अर्थ बताना चाहता हूं। रिपेंट का अर्थ बाइबल में ये है, वापस आना। दूसरा अर्थ है अपना पापों के लिए खेदित होना, दुखित होना। तीसरा बात है मन बदलना। मैं अभी 2 बार थोड़े समय के अंदर बोल दिया, उड़ाऊ पुत्र का कहानी लूक 15 में, उधर ये तीनों शब्द, तीनों बातें आता है। उड़ाऊ पुत्र ऐसा बोला है, मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा, मैं रहूंगा। I will go, I will say, I will stay. This is real repentance. और पत्रोस इधर बोला है, तुम्हारा सबसे बड़ा जरूरत है ईश्वर के पास वापस आना है। आपने जो गुनाह किया है, गलती किया है, पाप किया है, उसके लिए दुखित होना है और तुम्हारा मन को बदलना है। हम प्रभु जो मार्ग दिखाएंगे उस नया जीवन में आगे बढ़ेंगे। और हम आगे इधर 38 में देखते हैं, वो तो मैं थोड़ा सुधार के आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि इधर लिखा है बपतिस्मा पाएगा तो तुम्हारा पाप का क्षमा हो सकता है। इसलिए कुछ लोग ऐसा बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, बड़ों को बपतिस्मा देता है पाप का क्षमा के लिए। पाप का क्षमा बपतिस्मा के द्वारा होता है क्या? पहला यूहन्ना पहला अध्याय, 1 John chapter 1, सातवां कलम। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। आगे पढ़िए। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ओके, उनका पुत्र यीशु का रक्त हमें कितना पापों से शुद्ध करता है? सारे पापों से। आप अंडरलाइन करना है, ऑल सिन। जीसस ब्लड इज सफिशिएंट फॉर ऑल पीपल, फॉर ऑल द सिंस। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आया, आपका सारे पापों का क्षमा हो गया। उनका नाम लेके आप पुकारा, प्रार्थना किया, अपना जीवन को सौंप दिया, सारे पापों को क्षमा किया है। फिर इधर पर कौन सा पाप है? यहूदियों का एक पाप है, यहूदियों का अलग पाप है। इसलिए इधर सुनने वाले सब यहूदी था, उनको पत्रोस बोलता है। इसलिए हम 3 कलम पढ़ के देखेंगे यहूदियों का क्या पाप है। पहला थिस्सलुनी 2:15, प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। ओके, और who killed both the Lord Jesus and their own prophets and have persecuted us and do not please God and are contrary to all men. और 16 कलम में, बाद में हिंदी में पढ़ना, मैं अभी इंग्लिश में पढ़ता हूं। Forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved. So always to fill up the measure of their sins. Always fill up the measure of their sins. 16 पढ़िए। अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। उनका पापों का बढ़ोतरी करता है। उनमें से पहला पाप है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। यहूदी लोग किया हुआ सबसे बड़ा पाप है, यीशु मसीह को इनकार किया। हम जानते हैं जब पिलातुस आखिरी में
यीशु को यहूदियों के सामने लाया और उनको पूछा, इस यीशु को मैं क्या करूं? और उन लोग एक साथ बोला है, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु को इनकार किया। अभी 2 कलम और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 का 22, जॉन 15:22। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पापों के लिए कोई बहाना नहीं। मैं नहीं आया और उनके साथ बात नहीं किया, उनको पाप नहीं होता था। यीशु मसीह का वचन सुनने के बाद उसको कोई व्यक्ति इनकार करेगा तो वो उनके लिए बहुत बड़ा पाप है। इसलिए सुवार्ता सुनने के बाद एक व्यक्ति प्रभु को स्वीकार नहीं किया तो कितना बड़ा पाप है। अभी सामने समझ लो, ये नामधारी क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, हर साल क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, फिर अपना पापों को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। बाइबल बार बार थोड़ा कुछ पढ़ता है, ज्यादा पढ़ेगा तो वचन संहिता ही पढ़ेंगे, मैं जानता हूं। फिर प्रभु का वचन उनके घर में है होने के बाद भी उन लोग प्रभु का वचन सुन लिया है और सुनने के बाद योग्य प्रतिक्रिया नहीं किया तो उनके लिए बहुत बड़ा पाप है। और एक कलम देख लिए, 19 का 11, यूहन्ना 19 का 11। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ भी अधिकार न होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। Therefore the one who delivered me to you has the greater sin. इस पाप का क्षमा के लिए उनको बपतिस्मा लेना था। तो बपतिस्मा के समय में 3 बातें होता है। एक है प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को हम ऐसा ही मानते हैं, ओबीडियंस टू द कमांडमेंट ऑफ क्राइस्ट। उसके साथ दिस इज अ पब्लिक डिक्लेरेशन, हम जाहिरत में प्रकट करते हैं मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूं, बाकी जीवन यीशु के लिए जीने वाला हूं, पुराना जीवन में छोड़ दिया, मैं अभी यीशु का हो गया। ये सच्चाई प्रकट करते। तीसरा बात है उनका मरण, उसका दफन और उसका पुनरुत्थान में सहभागी बन जाता है। ये 3 बात बपतिस्मा के समय में बपतिस्मा के साथ जोड़ा हुआ है, याद रखना अच्छा है। इसलिए इन लोग बपतिस्मा के द्वारा प्रकट किया, हमारा बहुत बड़ा पाप हो गया, हम हमारा उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया, उनको इनकार किया और हम भी उसमें शामिल थे। हम उसमें से अभी अलग हो रहा है, हम उस पाप से हमें मुक्त करना चाहते हैं, मुक्त करता है। ये बपतिस्मा के द्वारा उन लोग प्रकट किया। इसलिए ये भाग आप बहुत समझ के सीखने का है। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल नेवर कॉन्ट्राडिक्ट। बाइबल में परस्पर विरुद्ध कुछ बातें नहीं है। एक जगह में बोला यीशु मसीह का खून हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, फिर इधर बपतिस्मा के द्वारा पाप का शुद्ध है तो कुछ पाप से निवारण होना है, तो इसका अर्थ यही है, हमको समझने का है। ठीक है, हम तीसरा सवाल में जाएंगे। जिन प्रेरितों का काम 22वां अध्याय, तीसरा सवाल 7 और 8 हम साथ में पढ़ेंगे। और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है?
उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। ओके, इधर यीशु मसीह शाऊल को ये सवाल पूछ रहा है, और सच में इधर पौलुस यीशु मसीह को सताया नहीं है। मेरे यीशु क्यों ऐसा पूछा है? अभी हम नया नियम से एक बहुत बड़ा सच्चाई समझने का है। यीशु मसीह हमारा सिर है, मंडली उसका शरीर है। शरीर को जो नुकसान पहुंचाया, शरीर को जब सदाया, विश्वासियों को जब सदाया, वो सिर तक पहुंचा है। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति एक विश्वासी को सदाए, समझना है, हम बोलने से पहले वो प्रभु यीशु तक पहुंचते हैं। विश्वासियों का वेदना प्रभु का वेदना है। इसलिए प्रभु यीशु उनको पूछा, ये शाऊल शाऊल तुम मुझको क्यों सताता है? और उसका उत्तर दूसरा एक सवाल था, 8वां कलम में हम पढ़ते हैं। मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा। इधर एक दूसरा सवाल पहली बार पौलुस यीशु से पूछ रहा है, हु आर यू लॉर्ड? अभी तक पौलुस क्या विश्वास करता था? यहूदी लोगों ने एक बहुत बड़ा कहानी बनाया था। वो कहानी ये था, यीशु मसीह को कब्र में रख दिया, उनका शिष्यों आके रात में उसका शरीर को चोरी करके चला गया, और उन लोग ऐसा कहानी बनाया यीशु का पुनरुत्थान हुआ। यह मत्ती 28 में लिखा हुआ बात है। और उसके लिए ये कहानी फैलाने के लिए उन लोग बहुत पैसा दिया। उधर एक बात समझना है, दुनिया में झूठ फैलाने के लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं। और दुख का बात है, सच्चाई फैलाने के लिए कई बार हमारे पास पैसा नहीं है, और झूठों फैलाने के लिए लोगों के पास इतना पैसा है। मैं आपको बहुत एग्जाम्पल्स दे सकता था, पर अभी मैं इधर आप सोच सकते हैं। और ये यहोवा विटनेस बोल के एक ग्रुप है, और अभी जो नया कल्ट आया है, यरूशलेम मादा है, उन लोग कितना लाखों रुपया, करोड़ों रुपया इसके लिए झूठ फैलाने के लिए खर्चा करते हैं। हम सच्चाई फैलाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, हमको सोचने का बात है। और इधर पौलुस अभी तक ये कहानी, ये झूठ यहूदी लोगों ने बनाया, वही विश्वास करता था। वो सोचा ये क्रिश्चियन लोग ऐसा करके मरे हुए आदमी को पुनरुत्थान पाया हुआ व्यक्ति कह के दुनिया में ये झूठ फैला रहा है, इसको आगे बढ़ने को मैं नहीं दूंगा। ये था उसका सोच। रवि यीशु उसका नाम लेके उसके सामने खड़ा है, और पौलुस उसको सीधा ये सवाल पूछा, प्रभु तुम कौन है? और मैं विश्वास करता हूं पौलुस ये सवाल उसके जीवन में कभी भी पूछना बंद नहीं किया। हम भी कभी भी पूछना बंद नहीं करने का है, प्रभु आप कौन है? आप कितना महान है? हम ऐसा दिन भर बीते समय में हमारा जानकारी यीशु मसीह के बारे में बढ़ना है। आप कितना महान है, आप कौन है, ये हमको जानना है। इसलिए पौलुस पूछा हुआ पहला सवाल है, तुम कौन है प्रभु? और प्रभु उसका जवाब दिया, मैं यीशु नासरी हूं। यीशु नासरी पौलुस के अनुसार मर गया है, उसका अंत हो गया है। ऐसा कुछ व्यक्ति आज नहीं है
अभी यीशु नासरी बोल के जो एक व्यक्ति उसके सामने खड़े होके उसके साथ बात कर रहा है, उसका नाम लेके उसको पुकार के कहता है, तुम उसको क्यों सताता है? इधर पौलुस का पूरा सोच बदल गया। वो झूठ को छोड़ के बीच सच्चाई में आया। वो यहूदी लोगों ने बनाया हुआ कहानियों को छोड़ के वचन का सच्चाई में आया और उसका आंख खुल गया। यीशु का पुनरुत्थान सच है, यीशु जीवित है, यीशु मरण के द्वारा खत्म हो गया हुआ एक व्यक्ति नहीं है, पुनरुत्थान पाया, जीवित है। ये हमको बहुत प्रोत्साहन देने वाला बात है। बाकी सारे लोग दुनिया में मरण के द्वारा अपने कब्रों में पड़े रहते हैं और हमारा यीशु मसीह पुनरुत्थान पा के आज भी जीवित है। यूहन्ना 14 में यीशु मसीह अपना शिष्यों से बोला, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित हो। भाइयों बहनों, हमारे लिए एक जीवित प्रभु है। हम को कितना भी बुरी हालत में हो, हमारा परेशानियां कुछ भी हो, हमारे जीवन में कुछ भी तकलीफ हो, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हमारे साथ एक प्रभु है, जीवित प्रभु है। हमें तसल्ली देने वाला, हमें प्रोत्साहन देने वाला, हमें मदद करने वाला प्रभु जीवित है। इसमें हम आनंद करें, हम जय जयकार करें। फिर आगे हम बढ़ेंगे उसका 10वां कलम में पौलुस का दूसरा सवाल। Which chapter, brother? 19. 22 का 10। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। अभी तक पौलुस पूछ रहा है, व्हाट शुड आई डू लॉर्ड, व्हाट शैल आई डू लॉर्ड। अभी तक क्या कर रहा था? उनका मर्जी के अनुसार, उनको जो अच्छा लगता था, दूसरे लोगों को खुश करने के लिए पागल के जैसा और पागल कुत्ता के जैसा उनका जीवन चलाता था। अभी प्रभु यीशु जिंदा है, प्रभु उनके साथ बात कर रहा है। प्रभु के बारे में उसका कितना गलत विचारों था, उसको सब सुधारने के बाद अभी पौलुस पूछ रहा है, प्रभु अभी मैं क्या करूं? बाकी जीवन में पौलुस जो कुछ किया है ये प्रभु से पूछ के किया है। हम भी ऐसा करना है। हर एक विश्वासी, यदि आप एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो रोज ये सवाल पूछने का है, प्रभु अभी मैं क्या करूं, आगे मैं क्या करूं, मुझको बताओ। प्रभु बता के देगा। जीवन का हर मोड़ में हम प्रभु को पूछ के करने का है, मैं क्या करूं। प्रभु हमको बता के देगा, रास्ता खोल के देगा, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सब बोल के देने वाला है। इसलिए कभी भी एक विश्वासी ये सवाल प्रभु से पूछना बंद नहीं करने का है ना। ये ऐसा है, एक स्लेव, एक गुलाम अपने मालिक के पास जाके रोज पूछता है, मैं क्या करूं, आज मैं क्या करूं। इसी प्रकार हमारा मालिक, हमारा प्रभु, उनके पास जाके हम पूछने का है, प्रभु आगे मैं क्या करूं। प्रभु हमको बता के देगा। एक एक विश्वासी प्रभु का वचन सुन के, प्रभु से ये सवाल पूछ के, उसका जवाब बराबर सुन के आगे बढ़ना है। ऐसा है तो हम बहुत गलतियों से छूट जाएंगे, इतना नहीं, हम ईश्वर का आशीष नहीं खो डालेंगे। इसलिए पौलुस इधर पूछा हुआ 2 सवाल, प्रभु तुम कौन है, आप कौन है मुझको बताओ, और दूसरा है मैं अभी क्या करूं। इधर मैं 2
महत्वपूर्ण शब्द इंग्लिश में बोलना चाहता हूं। Paul's Christology or Paul's missionology started here. What is Christology? Learning about Christ. What is missionology? Mission which is directed by the Lord. मैं इधर कुछ पुस्तक पढ़ रहा था, उसके अंदर ऐसा लिखा था, 3 प्रकार एक आदमी प्रभु का सेवा कर सकते हैं। एक है मेक ए प्लान, डू अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। ये पहला बात है। ईश्वर हमको कुछ खूबियां दिया है। यू मेड ए प्लान एंड यू डू अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। सेकंड है you make a plan and take it to God and bless it. That is the second way you can serve God. No, that is not really serving God. What is the third thing? Third thing is Paul's method. Going to God and asking him, what is your plan? Then once the plan is revealed, and tell God to give me the grace and help and strength and wisdom and knowledge to continue that work. That is Paul's method. So we are students of 2 subjects here. One is Christology, second is missionology. हम प्रभु के बारे में पढ़ते हैं और प्रभु के लिए कुछ करते हैं। ये दोनों 2 सवालों में है, क्योंकि हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। अभी हम 8वां अध्याय में आएंगे। उधर हम 3 सवालें देखते हैं। उधर हम 30 से पढ़ेंगे, 30 कलम 8 का 30 पढ़ेंगे। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? ओके, इधर ये इथियोपियन फाइनेंस मिनिस्टर यरूशलेम में गया, वापस जा रहा था और उधर से एक यशाया नबी का पुस्तक उसने खरीदा और उसका 53 अध्याय में वो पहुंच गया। और समझना है, उस समय का बाइबल हमारे बाइबल के जैसा नहीं था, ये रोल था। इसलिए पहला अध्याय से शुरू किया, 53 अध्याय तक आ गया। उधर यीशु मसीह का बारे में बहुत बड़ा भविष्यवाणियां पूरा यीशु मसीह के बारे में है, उद्धारकर्ता के बारे में है, हमारे लिए हमारे बदले में बलिदान होते हुए वो मेमने के बारे में है। और ये इथियोपियन पढ़ रहा था। उधर फिलिप्पुस उसको पूछा, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड? हम दूसरों से सवाल पूछने से पहले हमसे पूछना है, डू आई अंडरस्टैंड व्हाट आई रीड? मैं जो पढ़ता हूं मैं समझता है क्या? इधर में 4-5 बातें लिखा है, आप ध्यान से सुनो। बाइबल इज ए बुक टू बी ऑन, बाइबल इज ए बुक टू बी रेड, बाइबल इज ए बुक टू बी अंडरस्टूड, बाइबल इज ए बुक टू बी एक्सप्लेन्ड, बाइबल इज ए बुक टू बी ओबेड। बाइबल आपको पूजा करने के लिए नहीं दिया है। ऐसा मत सोचना इसको ज्यादा बार बार हाथ में लेने से ये गंदा हो जाएंगे, इसका गिल्ट चला जाएंगे, ऐसा मत सोच के रखने का है। इसको खोलने का है, पढ़ने का है, समझने का है और समझाने का है। ये सब हमारा काम है।
आप में से सब लोग सुना हुआ होगा, मैं बार बार बाइबल के बारे में ऐसा बताता हूं, बाइबल इन योर होम, बाइबल इन योर हैंड, बाइबल इन योर हेड एंड बाइबल इन योर हार्ट। ये 4 जगह बाइबल के लिए है। आपके घर में बाइबल है, अच्छा है। दूसरा बात, बाइबल इन योर हैंड, मीटिंग में आते समय में बाइबल लेके आते हैं, अच्छा है। और बाइबल पढ़ के समझने के लिए बाइबल इन योर हेड, योर हेड शुड बी फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड and you should develop the art of learning the Bible. And finally, Bible should enter into your heart. It should control your life. You should store the Bible in your hand, in your heart. इसलिए इधर ये आदमी पूछा, फिलिपोस कोजा को पूछा, do you understand what you read? Today onwards, if you never asked this question earlier, ask yourself, read a small portion. Don't try to read a big portion. And try to understand, meditate. Find out what is there in this portion. These few verses which I read, what is there for me to learn? And if you did not understand, ask the Lord, He will help you. Okay, 31 में उसका उत्तर एक सवाल, दूसरा सवाल है, वर्स 31। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने चलेगा, यदि कोई नहीं समझाएगा तो कैसा समझेंगे? बाइबल ऐसा एक पुस्तक है, इसलिए प्रभु ने अपना सेवकों को तैयार करके रखते हैं। As believers, after learning the word of God, we have a great responsibility of explaining the word of God. प्रभु का वचन दूसरों को समझाने का है। मेरे आदमी जीवन का शुरुआत में मैं जब बाइबल पढ़ना शुरू किया और मुझको ये बराबर समझ में नहीं आता था, मैं ऐसा लोगों को ढूंढ के जाता था। मैं ऐसा सोचता था जितने लोग बाइबल लेके जाते हैं उनको सब बाइबल का जानकारी है। उनके पास जाके मैं कुछ सवाल पूछा, उन लोग उल्टा सुल्टा सब बात करना शुरू किया। मैं आखिरी में कंक्लूजन में आया, इनको सब कुछ मालूम नहीं है। आखिरी में प्रभु ने हमारे गांव में एक टीचर को एक पड़ोसी गांव से भेजा और उनके पास में गया आखिरी में, और मैं उस टीचर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उनका बाइबल का जानकारी के लिए। एक हाई स्कूल प्रिंसिपल था, फिर 3-4 किलोमीटर चल के रात को हमारे गांव में आता था। समझना है, उस जमाने में कुछ लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल जैसा है। इट इज लाइक अ बिग फॉरेस्ट। He used to come alone and go back alone by 9 o'clock. But he was able to teach others, able to explain the word of God. Brothers and sisters, let us slowly come to that second stage of explaining the word of God. So this man asked, how can I understand the word of God without somebody's help, unless somebody explain? So Bible is to be explained. Parents should explain it to the children. Pastor should explain it to the believers. Slowly, believers should explain it to the friends and relatives and whomever they meet. So Bible is to be explained. Then we see another important question in this part. Here, verse 36. मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे,
तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? इधर दो सवाल मैं पूछना चाहता हूं. Who took the initiative for baptism here? Second question, how did he come to know about baptism? So, of course, Philip did not say that here is water, you take baptism. No. On the contrary, देख लीजिए, ये इथियोपियन सामने से मांग रहा है, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं. What is stopping me? How did he come to know? During the preaching. I am sure that Philip was started with that great commission. What is that great commission? Matthew's Gospel chapter 28, 18 and 19 and 20. Go ye therefore into all the world, make disciples, baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Teach them to observe all what I have commanded. Behold, I am with you always. I am sure that he explained these things to him. What does it mean to become a disciple of Christ? Believing in Christ. Once you become a disciple of Christ, you have the responsibility to take baptism. So here, he asked this question, here is water, what hinders me from being baptized? 37, see the wonderful answer he gave. If you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. 35 में देखना है. Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture, preached Jesus to him. Whatever else you preach, if you don't preach Christ to people, your ministry is useless. You can teach people the stories of the Old Testament and all the miracles of Jesus in the New Testament. That is what happening in many churches. And there are storytellers. Sometimes they become more smarter than Christ. And they can make some addition and deletion in the stories of Christ. And they are in a way to entertain people. That is not the ministry. And here we understand verse 35. Beginning at this scripture, he preached Jesus Christ to him. That is our ministry in the world. So after preaching, so Philip said to him, if you believe with all your heart, you may. Then this man said, I believe. If a person is able to say that, he is qualified to take baptism. Who can take baptism? Not an infant, not an adult. One who is able to say this. And all these infant baptism practitioners, they had a very big role in NIV Bible. They have removed this Bible, this verse. You have to understand that's a serious sin in their part. And here a question is asked. The answer should be there. And what is the excuse they are giving? Some of the manuscript, this verse is missing. That means in some other manuscripts it is there. And what they should have done, a question is asked, they should have put the answer there. They did not do that because, their infant baptism arguments all will be nullified. So they purposely removed this. But you know what? The Bible is very clear. Here it is said, if you believe with all your heart, you can be baptized. The man said, I believe.
If a person is able to say that much, he can be baptized. Now, what is happening in the churches? What is happening with me? When I was a 40 days child, is there, I have no idea. My parents told me. They took me to the church, and my grandfather was with me, and he put his hand on my head and said there, I reject Satan and receive the Messiah. My question is, who rejected, who received? Next 20 years, what he said for me had absolutely no effect, even afterwards also. But at the age of 20, I just said, I myself said, I reject the Messiah. Sorry, I reject Satan and receive the Messiah. Life change. So here, if a child is able to say that I reject Satan and receive the Messiah, Jesus is my Savior, I understood the gospel, Jesus alone can save me, I accept him, then he is qualified to be baptized. We will come to the last question, that is in chapter 1. Verse 6. इकट्ठे होकर उससे पूछा, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? और उसका उत्तर verse 7. उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं. Okay. इधर यीशु मसीह से पूछा, do you restore the kingdom to Israel now? When your kingdom will begin? At this time or not? Jesus said, verse 7, it is not for you to know the times or seasons. Why did he say like that? In the next verse, Jesus was going to give them a big ministry. When this work is completed, when the church is completed, then only the kingdom will start, kingdom will come. For the last 2000 years, Christians are praying the prayer which Jesus taught, your kingdom come. But it did not come. Why? First of all, the church should be completed. What I understand I am saying, if I am wrong, you can correct me. Building the church is not a time-bound program. समय के साथ जोड़ा हुआ बात नहीं है, वो व्यक्तियों के साथ जोड़ा हुआ बातें हैं. A certain number of people should be saved during this time. That number should be completed. मंडली का संज्ञा पूरा होने का है, वो संज्ञा आज पूरा हो जाएगा, मंडली इधर से चले जाएंगे. मंडली चले जाने के बाद ईश्वर का राज्य आएंगे. इसलिए ईश्वर का राज्य जब तक मंडली पूरा होके इधर से नहीं चले जाएगा तब तक नहीं आ सकता है. इसलिए यीशु मसीह बोला है, it is not for you to know the times or seasons, but what you have to do, when the Holy Spirit shall come upon you, you shall be my witnesses. That is our ministry today, saving souls. We do not know whether we are the last generation which are going to be raptured from this world. As living believers, we do not know. If Jesus returns today, we will be fortunate to be
that group of people. But this number is not completed in our generation. God is going to continue his work, and another generation will be privileged for that group of believers who will be raptured from this world alive. So Jesus said, these disciples asked him, when are you going to establish your kingdom? And as I said, 2000 years Christians are praying, your kingdom come. But one day that will become a reality. And Jesus is waiting for some more people to be saved, that the number may be completed. Once the number is completed, the trumpet will sound, and all those who are dead in Christ shall rise, and we who are alive will be changed, and we will be caught up together to meet the Lord in the air. Thus we shall be with the Lord always. Then the kingdom program will begin. Jesus will come back. He will establish his kingdom. That is the program of God. May the Lord bless these words. Shall we pray?